हिंद। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 12 का जो है इसमें एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर इसमें हम 9 से आगे का सॉल्यूशन करेंगे। इसके पहले जो है हम क्वेश्चन नंबर 8 तक का सॉल्यूशन कर दिए हैं, जो कि प्ले लिस्ट बना हुआ रहता है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को या फिर कोई भी वीडियो को सही से पूरा अगर देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, इसमें कोई शक नहीं होगा। तो इसलिए जो है हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है कि चांदी का तार है और उस चांदी के तार से एक वृत्ताकार ब्रूच बनाया गया है। और वृत्ताकार ब्रूच जो बनाया गया है, जैसा कि हम फिगर बगल में बना दिए हैं, और क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है कि वृत्त के साथ साथ जो है उस चांदी के तार का जो है 5 व्यास में भी प्रयुक्त किया गया है, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया है। तो हमने यहाँ खींच रखा है, ये वृत्त है आपका। इसमें ये जो वृत्त बनाया हुआ है ये चांदी के तार से बनाया गया है। उसके बाद जो है ये देखिए 5 व्यास खींचे हैं, यानी 1 2 3 4 5, इसका गिनती हम कर चुके हैं। तो 5 व्यास बनाने में भी कह रहा है तार का उपयोग किया गया है। तो हमसे तब क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि वांछित तार की कुल लंबाई कितना होगा। तो क्वेश्चन आपको ऊपर में भी रहता है, वहाँ से भी आप मिला सकते हैं। हम यहाँ संक्षेप में लिखे हैं कुछ चीज़ को छोड़ के। तो हमसे जो है तार की वांछित लंबाई पूछा है कि कितना तार लगा है, और 2 नंबर में जो है 2 नंबर में हमसे पूछा है कि ये जो ब्रूच देख रहे हैं तो ब्रूच का प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो पहले हम चांदी के तार की लंबाई निकालते हैं, तो बहुत आसान है, अगर क्वेश्चन आप समझ गए तो तुरंत निकल जाएगा। तो तार का उपयोग कहाँ कहाँ किया गया, तो तार का उपयोग किया गया इस वृत्त को बनाने में, तो मतलब वृत्त की परिधि। उसके बाद और कहाँ किया गया, तो ये व्यास को बनाने में। तो व्यास जो है आपको कितना है, तो 5 गो है। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या। तो ऐसे भी व्यास आपको दिया हुआ है, ये है। तो व्यास में 5 से गुना करके जोड़ देंगे वृत्त के परिधि में, तो तार की टोटल लंबाई निकल जाएगा। तो देखते हैं कैसे निकलता है। तो 1 नंबर जो निकलेगा, हमसे पूछा है वांछित तार की लंबाई या कुल लंबाई भी कह सकते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो वृत्त का परिधि पहले लेना है। तो वृत्त का परिधि आपका ये टोटल हो जाएगा चारों तरफ का। तो वृत्त का परिधि होता है आपका 2πr, लेकिन यहाँ देखिए क्वेश्चन के मुताबिक व्यास दिया है, तो हम सीधा πd भी लिख सकते हैं। चूँकि वृत्त का परिधि जब πd भी होता है तो हम सीधा इसको πd लिख देते हैं। तो ये हो गया आपका वृत्त की परिधि जहाँ तार को लगाया गया है। इसके साथ साथ क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे 5 व्यास बनाने में भी यूज किया है। तो व्यास 5 गो बनाने में, तो इसमें जोड़ देंगे हम 5 गुना व्यास यानी d, ये आपका व्यास हुआ। फिर से समझिए, कह रहे चांदी का तार का जो प्रयोग किया गया है ये वृत्त बनाने में किया गया और 5 गो व्यास बनाने में किया गया। तो वृत्त की परिधि होते है πd क्यों लगाए, क्योंकि व्यास दिया हुआ है। उसके बाद 5 गो जो है व्यास बनाने में लगा, तो 5 गुना कर दिए व्यास। अब इसमें पुट कर दीजिए, हो गया। तो पाई का मान 22 बटे हम 7 लेंगे। उसके बाद d जो है आपका d यानी व्यास है, व्यास आपको दिया है 35। तो ये हो गया 35 प्लस में 5 गुना d का मान है 35। इसको सॉल्व कर देते हैं, 7 को 5 बार में काट देंगे, ये 35 हुआ। तब इसको गुना करेंगे तो ये 110 हो जाएगा, प्लस में 35 गुना 5, 5 25 हो गया, 5 तिया 15, 16 17 हो गया, यानी कि 175। अब इसको जोड़ देंगे तो 1 1 200, 75 10 85, तो 285। लेकिन ध्यान रखना मात्रक बहुत इम्पोर्टेंट होता है, मात्रक को ज़रूर देखना है कि आपको क्वेश्चन में किस यूनिट में दिया गया है। तो क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ आपको mm में दिया गया है, इसलिए मेरा आंसर जो निकलेगा ये mm में ही निकलेगा, मतलब मिलीमीटर में। और ये जो है लंबाई है तो इसको हम स्क्वायर नहीं लगाएंगे, स्क्वायर क्षेत्रफल में ही लगता है
और आयतन निकालेंगे तो पावर 3 देते हैं। तो यहाँ हम सिंपली mm लिखेंगे। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर आपका जो है 9 का 1 नंबर। फिर इसका 2 नंबर की बात करें तो 2 को भी हम कर सकते इसी में, तो 2 का भी कर देते हैं। तो 2 में क्या कहा गया है, तो 2 में कहा गया प्रत्येक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। लेकिन सोचो त्रिज्या खंड हमसे पूछा है और त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तो भाई थीटा कहाँ से आएगा, इसमें तो थीटा दिया ही नहीं है। उसके बाद पाई तो ठीक है, आर भी मान लो ठीक है निकल गया, लेकिन थीटा कहाँ से लाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा तो आराम से बन जाएगा। अब सोचो 5 व्यास है और 5 व्यास है, तो क्वेश्चन में ये भी कहा है कि सब जो है बराबरे दूरी पर ये व्यास है जितना भी है। तो सोचो जब सब बराबर दूरी पर काटा है तो वृत्त को कितना हिस्सा में बांट दिया है। तो अगर सही मायने में देखा जाए तो वृत्त 10 टुकड़ा में बट चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 टुकड़ा में, वो भी बराबर भाग में बांटा है। तो अगर तुमको बराबर भाग में बांटना है तो सिंपल है 10 से भाग दे देंगे, तो हम उतना झंझट ही नहीं लेंगे। तो क्या करेंगे, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में 10 से भाग दे देंगे, क्योंकि 10 बराबर टुकड़ा में है तो त्रिज्या खंड का निकल जाएगा। तो यहाँ हम ऐसे दिमाग लगा लेंगे, थीटा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। नहीं तो अगर थीटा निकालना चाहते हैं तो पूरे केंद्र पर जो है आपको 360 बनता है, 10 टुकड़ा में बट रहा है तो 10 से भाग दे दीजिए, तो वहाँ से आपका थीटा निकल जाएगा। जैसे कीजिए, लेकिन हमको तो आसान लग रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में 10 से भाग दे देंगे तो निकल जाएगा त्रिज्या खंड का। तो करते हैं। तो यहाँ हम लिख भी सकते हैं, चूँकि वृत्त जो है आपका 10 बराबर भागों में बटा है। ये वृत्त जो आपको फिगर में जो दिख रहा है ये आप 10 बराबर भागों में बटा है। तो जब 10 बराबर भागों में बटा है तो 10 से भाग दे देंगे। तो इसीलिए हम लगाएंगे कि वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त के प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम, अभी जैसा कि बोले वृत्त के क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ये हुआ आपका वृत्त का क्षेत्रफल। इसमें हम क्या करेंगे, 10 से भाग दे देंगे। अभी तुरंत समझाएं 10 से क्यों भाग देंगे, क्योंकि ये 10 बराबर हिस्सा में बटा है इसलिए 10 से भाग दे देंगे। एंगल नहीं पता था इसलिए हम ये तरीका अपनाएं। अब इसमें मान पुट कर दीजिए, तो वृत्त का पाई का मान 22/7 हो गया, गुना में आर का मान 35/2 है, लेकिन स्क्वायर है तो हम 2 बार गुना करेंगे। तो 35/2 गुना में 35/2 और पूरे में बटे है 10। अब यहाँ से अगर देखें तो ये आपका कटेगा, 7 को 5 बार में काट देंगे तो 7 × 5 = 35 हो गया। उसके बाद ये 2 को काटेंगे तो ये 11 बार में कट गया। और अब ये 2 एक एक्स्ट्रा बच रहा है, लेकिन ध्यान रखना इस 2 को 10 से नहीं काट देना, क्योंकि ये 2 तो नीचे आ जाएगा तो ये दोनों गुना हो जाएगा, काटना नहीं है। अब ऊपर में कोई कटने वाला है ही नहीं। हाँ, यहाँ 10 को फिर इससे आप काट सकते हैं, 5 दूना 10 ऐसे करके काट सकते हैं। तो काट देते हैं, यहाँ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 सते हो जाएगा आपका 35 और 5 दूना हो जाएगा 10। अब कुछ नहीं कटने वाला है तो बचेगा क्या, ये 7 × 5 = 35 होगा और 11 होगा। तो 35 गुना हो जाएगा 11। तो अगर 35 गुना 11 करें तो 35 को 2 बार लिख देते इस तरह से, तो हो जाएगा 385 हो जाएगा। तो इसको जब भाग देंगे तो यहाँ हम लिख देते हैं, आपको इसी जगह लिख लेना है। तो क्या होगा कि यहाँ जो है आपको 385 में भाग दे देना कितना से, ये 2 ऊपर में है, 1 2 यहाँ, ये दोनों नीचे ही रह जाएगा तो 4 से भाग दे देना है। तो 4 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद निकल जाएगा आपका फाइनल आंसर। 4 से भाग देंगे 4 × 9 = 36 हो जाएगा। बचेगा 2 2 पर 5 25 हो गया। तो 25 हुआ तो 4 × 6 = 24 हो गया। बचेगा 1
अब 1 बचा तो 1 पर 0 10, तो 4 दूना 8 बचेगा 2, 2 पर 0 20, 4 बचे 20। और ये जो है आपका क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो इसलिए हम इसको mm में लिखेंगे स्क्वायर के साथ। तो ये लिख देंगे mm यानी स्क्वायर के साथ, और यही हुआ आपका आंसर। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 9 का 2 नंबर हुआ। हमसे पूछा प्रत्येक भुज के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, जो कि हम निकाल लिए हैं। लास्ट में निकला 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। अगर बटे में आंसर है तो आप बटे में भी छोड़ सकते हैं, जैसे है आंसर आपका यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, और 10 में क्या कहा गया है? 10 में कहा गया एक छतरी है, और छतरी में टोटल जो है 8 ताने हैं, और 8 ताने में जो है कह रहे कि इस छतरी को आप एक सपाट वृत्त मान लीजिए, जैसा कि हम फिर नीचे में बनाए। कह रहे इसको आप सपाट एक वृत्त मान सकते हैं छतरी को, और सपाट वृत्त मानने के बाद कह रहे कि ये जो 8 ताना है, तो क्वेश्चन के मुताबिक कह रहे सब बराबरे दूरी पर है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ कि अभी जैसे ब्रूच वाला सवाल आया, एज जस्ट वैसा ही है, यानी कि ब्रूच वाला ही। ब्रूच में क्या था कि वहाँ 10 बराबर टुकड़ा बट रहा था, और यहाँ आपको कितना है 8 बराबर टुकड़ा बट रहा है। और हमसे यही कहा है कि 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल। अब सोचो ना, 2 ताना के बीच का क्षेत्रफल कह रहा है, तो त्रिज्या खंड ही तो हुआ। हमसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन समस्या फिर वही होगा। त्रिज्या खंड का होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। तब यहाँ थीटा तो पता ही नहीं है, तो हम 2 तरीका अभी तुरंत बताए ब्रूच वाला में। या तो आप थीटा प्राप्त कर लीजिए, कैसे? तो 360 में 8 से भाग दे दीजिए, उससे निकल जाएगा। नहीं तो दूसरा उपाय है, क्योंकि ये वृत्त बन रहा है छाता, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हम क्या करेंगे 8 से भाग दे देंगे, क्योंकि 8 बराबर भाग में ये बट रहा है। तो 2 क्रमागत तानों के बीच का जो क्षेत्रफल पूछा है वो हमसे निकल जाएगा। तो करते हैं। और इसमें क्वेश्चन के मुताबिक कह रहा है ये जो ताना है, ताना का लंबाई जो दिया है वो 45 सेंटीमीटर दिया है। 45 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि ये त्रिज्या आपको दे दिया है, तो यहाँ से त्रिज्या हमको प्राप्त हो गया है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए, तो 2 क्रमागत, पहले हम ये भी लिख सकते हैं कि चूँकि वृत्त जो है, या फिर छाता कहिए या वृत्त कहिए, वृत्त जो है 8 बराबर भागों में बटता है या बट रहा है, तो 8 बराबर भागों में बट रहा है, तो इसलिए 2 तानों के बीच का अगर क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में 8 से भाग दे देंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें हम भाग दे देंगे 8 से। 8 से क्यों दिए? क्योंकि 8 बराबर हिस्सा में ये बट रहा है। और त्रिज्या खंड का इसलिए नहीं लगाए क्योंकि यहाँ त्रिज्या खंड के लिए आपको थीटा नहीं मालूम है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पाई का मान जो है आप 22/7 रख सकते हैं, गुना में आर स्क्वायर। आर आपको दिया है 45 सेंटीमीटर, तो 45 गुना 45 हो जाएगा। तो 45 गुना हो जाएगा 45, और बटे में आपका है 8। अब इसको अगर काटें तो देखिए, ये इसमें से 7 से कोनो नहीं कटेगा कोई भी। 8 से बात करें तो चूँकि बोले ये भी नीचे आ जाता है, तो 8 से अगर कटता है तो 8 से भी हम काट सकते हैं। तो 8 से ये केवल 22 कटेगा, 2 बार में, यानी कि 2 से काटेंगे तो 4 हो गया, और ये 11 हो गया। अब जो है हम इसको क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे। जो नहीं कट रहा है उसके बाद गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो क्या होगा, देखो 45 गुना 45 आपका हो जाएगा 20-25, और 11 से गुना कर देंगे। तो 11 से गुना करने से फ़ायदा ये है कि इसी को 2 बार लिख दीजिए। तो 2 बार लिख के 1 अंक छोड़ के गुना जोड़ दिए, तो ये आपका हो गया 45 गुना 45 गुना 11। उसके बाद जो है ऊपर में जो हो गया आपका 22
275 हो गया, बटे में आपका ये 7 है, ये 4 है, 7 गुना 4 करेंगे, ये हो गया 28। तो ये हो गया फाइनल आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में हमसे कहा था एक छाता है और छाता जो है, छाता में 8 बराबर ताना है और ताना का लंबाई दे दिया था 45 सेंटीमीटर और उसके बाद कह दिया क्वेश्चन में ही छाता को एक सपाट वृत्त मान सकते हैं। तो हमसे पूछा दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल बताइए। तो चूंकि ये तिरजिया खंड बन रहा है तो तिरजिया खंड का लगाते तो वहाँ थीटा नहीं मालूम था, तो हम दिमाग लगाए, वृत्त के क्षेत्रफल में क्या किए, 8 से भाग दे दिए और हल कर दिए, आपका ये आंसर फाइनल निकल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि एक कार है और उस कार का वाइपर क्या होता है। तो कभी आप देखे होंगे गाड़ी सब में जब बारिश होता है तो शीशा पर पानी आ जाता है और उस पानी को साफ़ करने के लिए देखिएगा कि शीशा पर ऐसे ऐसे करके चलते रहता है और उसी को क्या कहा जाता है, वाइपर कहा जाता है। तो अगर देखेगा तो सही से तो दोनों कोना पर लगल होता है, तो मतलब कार में जो है 2 वाइपर होता है, ऐसे 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 करके वो आप साफ़ करते रहता है। तो क्वेश्चन के मुताबिक वही चीज़ है और कह रहे क्वेश्चन में कि वाइपर की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है और कह रहे वाइपर जो है 115 डिग्री तक घूम सकता है, मतलब ऐसे करके 115 डिग्री तक घूम सकता है। तो सोचो तब ये जो 15 डिग्री 115 तक घूम सकता है तो थीटा हो गया मेरा 115 और वाइपर की जो लंबाई है वो एक तरह से तिरजिया का काम करेगा और तिरजिया हो गया 25 सेंटीमीटर। तो तिरजिया वास्तव में ये वाइपर की लंबाई है, हम इसको माने हैं आर सॉल्व करने के लिए क्योंकि ये तिरजिया का काम करेगा, वही तो ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। अगर इसको हम पूरा चारों तरफ घुमा दें तो एक वृत्त बन जाएगा, तो वो तिरजिया का है जो तिरजिया काम करेगा। इसी वजह से इसको हम मान लिए आर और ये एंगल आपको दे ही दिया 115 डिग्री तक घूम पा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहे कि 2 वाइपर है और कह रहे प्रत्येक बोहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हुआ ये बताइए। तो प्रत्येक बोहार, तो सोचो दोनों घूमेगा ना, तो जब दोनों घूमेगा तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और उसी में 2 से गुना कर देंगे। तो चूंकि दोनों घूम रहा है एक साथ, जब भी घूमेगा वो दोनों एक के बार घूमेगा, तो प्रत्येक बोहार बोला है तो 2 से गुना करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकल जाएगा और जितना होगा वो आपका आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं। तो यहाँ हमसे जो है क्वेश्चन के मुताबिक 2 वाइपर है तो हम लिखेंगे प्रत्येक बोहार के साथ साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल। तो प्रत्येक बोहार के साथ जो है साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, तो हम क्या बोले 2 से गुना करेंगे। और क्यों करेंगे, क्योंकि 2 वाइपर है और उसके बाद ये आपका तिरजिया खंड एक तरह से बन रहा है, तो हम सूत्र लगा देंगे तिरजिया खंड का, यानी 2 गुना तिरजिया खंड का क्षेत्रफल लगा देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 2 गुना तिरजिया खंड होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम पुट कर देंगे, पाई का मान जो है देखिए पुट करते हैं तो 2 गुना थीटा का मान आपका यहाँ दिया है 115 डिग्री, 115 डिग्री बटे में आपका हो गया 360 डिग्री, पाई का मान 22/7 ले लेंगे चूँकि क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो 22/7 हो गया। और आर की बात रहा तो बोहार की जो, ये बोहार नहीं वाइपर की जो लंबाई है ये आपका क्या है, ये जो तिरजिया देख रहे हैं ये वाइपर है, वाइपर की लंबाई है। तो वाइपर की लंबाई तिरजिया बनेगा तो तिरजिया आपका 25 है, स्क्वायर है तो हो जाएगा 25 गुना में 25। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। तो करते हैं सॉल्व। काटना है इसको, देखिए 7 से तो कटने वाला कुछ भी नहीं है। इसको देखते हैं, इसको 5 से काट के छोटा कर सकते हैं। अगर 5 से काटे तो 5 दूना हो जाएगा 10, 1 पर 5 15, तो 5 तिया 15। 5 से काट रहे हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 7 35 बचेगा 1 पर 0 10,
5 दूना 10, तो ये 72 बार में कट गया और ये 23 बार में कट गया। अब और देख लेते कटने वाला, ये 2 से हम काट के इसको छोटा कर सकते हैं, 2 एका ही 2 और ये 36 बार में कट जाएगा। और देख लेते जहाँ तक संभव है ये कट जाएगा 2 बार में, तो 2 बार में काटेंगे तो ये 11 हो गया और ये आपका 18 हो गया। अब कुछ भी नहीं कटने वाला है क्योंकि ऊपर में आपका बच रहा है 23, 11, 25, 25 और नीचे में आपका है 18 और ये है 7। चूँकि ये सब कटने वाला नहीं है तो इसलिए इसको हम काट नहीं सकते हैं। तो लास्ट एक उपाय है कि अब इस सबको गुना करेंगे और इससे भाग देते, इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। तो गुना करते हैं, चूँकि इसमें गुने भाग आपको अधिक करना पड़ेगा, गुना भाग सही से कीजिए। अक्सर मिस्टेक जो विद्यार्थी से होता है वो गुना भाग में ही होता है। सूत्र भी बहुत विद्यार्थी याद रख लेता है लेकिन यही जगह जो है मिस्टेक कर देता है। तो अब इसको हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, तो करते हैं गुना। तो गुना उसको उठाएंगे जो आसान हो। तो जैसे ये 25 गुना 25 कर देंगे, आपका हो जाएगा 625। उसके बाद 11 गुना 23 कर लेंगे, तो 11 गुना 23 करेंगे तो 11 तिया 33, 11 दूना 22, 3 25। अब इसको गुना कर लेते, चूँकि 3 अंक का गुना हम पहले भी किए हैं, एक लाइन में ही कर सकते हैं। 5 तिया 15 हो गया, बाकी आपका 1 रहा। उसके बाद जो है 5 3 दूना 6, 5 25, 25 6 हो गया 31, 31 1 हो गया 32, तो 32 बाकी आपका बच गया 3। फिर 6 तिया 18, 5 दूना 10, 18 10 28 हुआ और फिर 5 दूना 10, तो 28 10 हो गया आपका 38, 38 हुआ, बाकी 3 है, 38 3 हो गया 41। अब बाकी हुआ 4। जब ये कोना कोनी पूरा हो जाए तो ये पहले वाला भाग ये कट जाएगा। अब इसको गुना करेंगे, 6 25 30, 2 दूना 4, 30 4 हो गया 34 और 34 और 4 बाकी है तो हो जाएगा 38। अब बाकी रह गया 3 आपका, फिर ये भी कट जाएगा, 6 दूना 12, 12 3 हो गया आपका 15। तो फाइनल हो गया 15 81 25, ये ऊपर का गुना हुआ। 15 81 25। उसके बाद नीचे में देखिए, ये नीचे में आपका 18 है और ये 7 है, 18 गुना 7 करेंगे तो हो जाएगा आपका 126। और यूनिट जो देखेगा मात्रक वो आपको सेंटीमीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर में दिया है तो इसलिए ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने क्या किया, एक बार रिपीट कर देते हैं। क्वेश्चन में ये कहा था एक कार है, कार का वाइपर जो है वो आप 115 डिग्री तक घूम सकता है और उसमें कहा है कि 2 वाइपर है तो दोनों 115 डिग्री तक घूम सकता है। और वाइपर की लंबाई दिया है आपको 25 सेंटीमीटर, तो वाइपर की लंबाई एक तरह से त्रिज्या का काम करेगा तो उसको हम आर मान लिए। उसके बाद 115 डिग्री तक घूम सकता है तो वो थीटा हो गया। तो क्वेश्चन कहा है कि प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल होगा, तो प्रत्येक बुहार चूँकि 2 वाइपर है इसलिए हम 2 से गुना करेंगे, साथ ही ये त्रिज्या खंड बन रहा है। तो हम यहाँ लिखे प्रत्येक बुहार के साथ जो है साफ किए गए भाग का क्षेत्रफल 2 गुना, चूँकि 2 वाइपर है, 2 गुना त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो 2 गुना त्रिज्या खंड का थीटा बटे 360 गुना पाई r स्क्वायर होता है। तो थीटा बटे 360, 2 गुना थीटा मान 115 है, 360 गुना आर, पाई का मान आपका हो गया 22/7, आर का मान 25 है तो 25 गुना 25 हो गया। इसको हम क्या किए, काट उट कर दिए, यहाँ से 5 से काटे तो ये 23 बार में कटा, ये 72 बार में कटा। फिर हमने क्या किया, इस 72 को 2 से काटे, इसको तो 2 से काटे, 2 एका ही 2, 2 इसको 36 बार में। फिर ये 22 को हम काट दिए 11 बार में 22, फिर 36 को आधा हो गया आपका 18। अब कुछ भी नहीं कटेगा तो हमने क्या किया, 25 गुना 25 625, 11 गुना 23 के ये 253 हुआ, 253। इसको फिर क्या किए हम हल गुना कर दिए तो फाइनल मेरा गुना निकल रहा है 158 125। तो 158 125 अब बटे में आपका हो गया 18 गुना 7 126। आंसर भी आपको बटे में ही दिया है तो इसलिए हम भी इसको बटे में ही छोड़ देंगे, अगर दशमलव में रहता तो भाग दे देते। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11 कंप्लीट होता है।
अब इसके बाद जो है इस एक्सरसाइज में जो है आपका 3 क्वेश्चन और है, यानी कि 12, 13, 14, तो 3 क्वेश्चन बच रहा है, तो इसलिए उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो है इतना ही रहेगा, तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।